सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को अब भरोसा हो चुका है कि सीमा अब भारत से वापस नहीं लौटेगी। शायद उसे ये भी लगता है कि सचिन मुझसे सीमा को ज्यादा प्यार करता है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का एक वीडियो सामने आया है। काबा पहुंचे गुलाम हैदर की नए वीडियो में मार्मिक अपील। गुलाम हैदर ने अपनी पत्नी सीमा हैदर का जिक्र तक नहीं किया, उसने सिर्फ अपने बच्चे मांगे हैं। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मार्मिक अपील की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट्स में बताइए, क्या सीमा को वापस अपने पति के पास पाकिस्तान चला जाना चाहिए या फिर सचिन के पास रहना चाहिए? अपने विचार जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो जरूर करें। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मार्मिक अपील की है। गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी कर अपने 4 बच्चों को भारत से सुरक्षित पाकिस्तान लाने की गुहार लगाई है। इस्लामिक धर्म स्थल काबा से गुलाम हैदर ने अपना संदेश भेजा है। हैरानी की बात यह है कि करीब 1 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में गुलाम हैदर ने अपनी बीवी सीमा का जिक्र तक नहीं किया है। वह सिर्फ अपने बच्चों की वापसी की मांग करता दिख रहा है। पूरे वीडियो मैसेज में गुलाम हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तक से मार्मिक अपील की है। इसके अलावा पाकिस्तानी आवाम से भी समर्थन करने की गुहार लगाई है। इससे पहले सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई थी। उसकी पत्नी सीमा हैदर और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, जबकि सीमा का कहना है कि गुलाम से वह पिछले 4 साल से अलग रह रही है। शादी के बाद से ही वह उसके साथ मारपीट करता था। वह उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। बता दें कि साल 2020 में पाकिस्तान के कराची निवासी और 4 बच्चों की मां सीमा हैदर की दोस्ती पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने वाले सचिन मीणा से हो गई थी। फिर दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ और 10 मार्च को वे पड़ोसी देश नेपाल में मिले। सीमा ने दावा किया कि उस दौरान दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की थी, लेकिन तब वे वापस अपने देश लौट गए थे। लेकिन सीमा अपने सचिन के साथ ही रहना चाहती थी। उधर सचिन भी सीमा के साथ रहना चाहता था। उसने सीमा से कहा कि वह उसके 4 बच्चों के साथ अपनाने के लिए तैयार है। फिर सीमा ने भारत आने का फैसला लिया। इसके बाद सीमा मई महीने की 10 तारीख को अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान के कराची शहर से शारजाह पहुंची। फिर फ्लाइट के जरिए काठमांडू पहुंची। काठमांडू से पोखरा एक प्राइवेट गाड़ी से पहुंची। इसके बाद पोखरा से दिल्ली के लिए उसने बस ली। रास्ते में ही नोएडा में सचिन उसका इंतजार कर रहा था। 28 घंटे बाद 13 मई को सीमा नोएडा पहुंची। फिर सचिन उसे रब्बूपुरा गांव ले गया था। यहाँ दोनों ने किराए का एक घर लिया और आराम से रहने लगे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई और 4 जुलाई के दिन सचिन और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि दोनों कोर्ट से जमानत पर अभी रिहा है। उधर गुलाम हैदर और सीमा की लव स्टोरी की शुरुआत भी एक रॉन्ग नंबर से हुई थी। दरअसल साल 2014 में गुलाम ने गलती से एक नंबर पर कॉल कर दिया था। वो नंबर था सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली सीमा हैदर का। बस दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर वह प्यार में तब्दील हो गई। सीमा को पहले से ही पता था कि गुलाम शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। बावजूद इसके सीमा ने उसके साथ अफेयर शुरू किया। सीमा और गुलाम के घर वालों को जब इस बात की भनक लगी तो दोनों परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन सीमा चाहती थी कि वह गुलाम से ही शादी करे, इसलिए वो घर से भागकर गुलाम के पास आ गई। गुलाम सिंध प्रांत के ही जकोकाबाद का रहने वाला था। यहाँ उसने गुलाम से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इलाका गाँव का था। दोनों ही बलोच समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इसलिए जब लोगों को पता चला कि गुलाम और सीमा ने इस तरह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है तो इस पर पंचायत रखी गई। वहाँ फैसला लिया गया कि लड़की भगाकर लाना एक गुनाह है, इसलिए गुलाम को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर दोनों साथ में रह सकते हैं। गुलाम ने ऐसा ही किया। फिर साल 2015 में सीमा ने गुलाम से जिद की कि वह कराची शहर में रहना चाहती है। गुलाम भी उसकी बात मान गया और दोनों कराची जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। गुलाम के मुताबिक सीमा बार बार उसे अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के लिए बोलती रहती थी। गुलाम हैदर भी उसकी बातों में आ गया और उसने पहली बीवी को छोड़ दिया, लेकिन पहली बेगम और दोनों बच्चे गुलाम के पिता
आमिर खान के पास ही रहने लगे। गुलाम बेशक अपनी पहली बीवी से बात नहीं करता है, लेकिन दोनों बच्चों से वो अभी भी बात करता है। गुलाम ने कहा कि उसे रोना आता है कि उसने सीमा के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ा। सीमा जब सचिन के पास गई तो गुलाम हैदर का दर्द छलका और बोला, मैंने सीमा के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ा और उसने सचिन के लिए मुझे ही छोड़ दिया। गुलाम का कहना है कि वह सऊदी भी सिर्फ सीमा के कहने पर ही गया था। वह पहले रिक्शा चालक था, कम रुपयों में गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए सीमा और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वह पैसा कमाने सऊदी अरब चला गया था। सऊदी से वह शुरुआत में सीमा को 40 से 50 हजार प्रति महीना भेजता था। बाद में वह उसे 80 से 90 हजार प्रति महीने भेजने लगा था। गुलाम हैदर ने सीमा को 13 लाख रुपए भी भेजे थे ताकि सीमा मकान खरीद सके। सीमा ने मकान खरीदा भी, लेकिन उसे बेचकर वह सचिन के पास चली गई। यही नहीं, सीमा ने भी मकान बेचने की बात कबूली है। इस पूरे संपूर्ण मामले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको कौन सही और कौन गलत लगता है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहे हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।